तो चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं और पहला न्यूमेरिकल दिया है, दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। इन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास क्या क्या चीजें दी गई है। दिया गया है 3 कूलम आवेश, आवेश का मान दिया है वो है 3 कूलम, 6 जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य W का मान हमारे पास में है 6 जूल। इन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए और विभवांतर का फॉर्मूला हमें पता है, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। ठीक है, तो कार्य हमारे पास में कितना है 6 जूल, आवेश है 3 कूलम, तो 3 दूनी 6, 2 वोल्ट। जो विभवांतर आएगा वो आएगा 2 वोल्ट। आवेश दिया है 3 कूलम, कार्य है 6 जूल, विभवांतर कार्य बटा आवेश, कार्य है 6 जूल और आवेश है 3 कूलम, तो जो अपने पास विभवांतर है वो 6 वोल्ट। अब है 2 का प्रश्न। यदि दो बिंदुओं A तथा B पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट तथा 8 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या चीजें दी गई हैं। बिंदु A पर विभव, A बिंदु पर विभव है 2 वोल्ट और B बिंदु पर विभव है 4 वोल्ट। आवेश दिया है, आवेश जो Q का मान है वो दिया है 8 माइक्रो कूलम या फिर 8 गुणा 10 की पावर -6 कूलम, क्योंकि हमें पता है 1 कूलम बराबर होता है 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम। तो 8 गुणा 10 की पावर -6 कूलम, सॉरी 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 की पावर -6 कूलम। अब हमें निकालना क्या है, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो विभवांतर होता है कार्य बटा आवेश। हमें निकालना है कार्य, तो कार्य बराबर करेंगे तो अपने पास आएगा विभवांतर गुणा आवेश। तो कार्य इक्वल टू विभवांतर, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर यानी कि VB माइनस VA इंटू में आवेश। तो VB का मान है अपने पास 4, VA का मान है 2 इंटू Q का मान दिया हुआ है 8 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। तो ये हो गया अपने पास 2 गुणा 8 गुणा 10 की पावर -6, तो 8 दूनी 16 गुणा 10 की पावर -6, या फिर हम ये लिख सकते हैं 1.5 गुणा 10 की 1.6 गुणा 10 की पावर -5 जूल। तो जो कार्य आएगा वो आएगा W बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -5 जूल। तो ये अपने 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था दो बिंदुओं के मध्य
3 कूलम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। इन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। आवेश दिया था 3 कूलम, कार्य दिया था 6 जूल। विभवांतर होता है कार्य बटे आवेश। कार्य का मान 6, आवेश का मान 3 और 3 दूनी 6 वोल्ट। इसमें दिया है बिंदु ए पर विभव 2 वोल्ट, बी पर विभव 4 वोल्ट। आवेश दिया है 8 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में बदल लिया है 8 गुणा 10 की पावर -6। विभवांतर कार्य बटा आवेश, कार्य विभवांतर गुणा आवेश। तो कार्य इक्वल टू करेंगे विभवांतर यानी कि 2 बिंदु हैं इनके बीच में विभव का अंतर, तो VB माइनस वी इंटू में आवेश Q। तो 4 - 2 इंटू 8 गुणा 10 की पावर -6, 8 दूनी 16 गुणा 10 की पावर -6 या फिर 1/6 गुणा 10 की पावर -5 जूल। तीन का क्वेश्चन है, √2 भुजा के वर्ग के कोनों पर 100 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम तथा -60 माइक्रोकूलम के 4 आवेश क्रमशः रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखना ज्ञात करते हैं। √2 मीटर भुजा के वर्ग, ये वर्ग है। इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको B, इसको C और इसको D। ये भुजा दे रखी है, इसके √2 मीटर और √2 मीटर। 100 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर आवेश है 100 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर माइनस का 50 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर 20 माइक्रोकूलम और इसके ऊपर -60 माइक्रोकूलम। वर्ग के केंद्र पर, यह वर्ग का केंद्र O, विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए इन आवेशों से केंद्र की दूरी पता होनी चाहिए। 100 कूलम आवेश से O की दूरी, इसकी दूरी पता होनी चाहिए, इसकी दूरी पता होनी चाहिए और इसकी दूरी पता होनी चाहिए। और ये सारी दूरियां बराबर आएंगी, यानी कि OA, OB, OC और OD। ये दूरी का फॉर्मूला होता है अपने पास A बटा √2। A का मान है भुजा अपने पास √2, तो अपने पास कितना आ गया, 1 मीटर आ गया है। यानी कि ये भी यहाँ से दूरी 1 मीटर, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। 100 माइक्रोकूलम आवेश से बिंदु O की दूरी, -60 माइक्रोकूलम आवेश से बिंदु O की दूरी, -50 माइक्रोकूलम आवेश से O की दूरी, 20 माइक्रोकूलम से O की दूरी। सभी बिंदु आवेशों के बीच की दूरी निकालेंगे और चारों को हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव वो आ जाएगा। तो देखना, वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव V = इतना आएगा KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 प्लस KQ4/R4। सभी को जोड़ देंगे तो विभव आ जाएगा। इसमें K कॉमन आ रहा है, K को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4। अब देखना आगे, V = K, Q1 100 माइक्रोकूलम, इसको हम ले सकते हैं 100 गुणा 10 की पावर -6। R1 कितना है, 1। Q2 -50 गुणा 10 की पावर -6/1 प्लस Q3, ये रहा Q3 20 माइक्रोकूलम,
20 गुणा 10 की पावर -6 बटा 1, ये रहा Q4 माइनस का 60 गुणा 10 की पावर -6 बटा 1, इतना कर लिया है। 10 की पावर -6 सभी में है, तो K गुणा 10 की पावर -6 को बाहर ले लिया, अंदर बचा है 100 -50 प्लस 20 -60। तो V इक्वल टू K का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6। 100 में से 50 घटाएंगे, 50, 60 में से 20 माइनस के 40। तो V इक्वल टू ये हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -6 और ये सिर्फ बचा है 10। V इक्वल टू 9 गुणा ये 10 की पावर 9 और 1 हो गए 10 और 10 की पावर -6। तो जो अपने पास आंसर निकल के आएगा वो आएगा V इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट। तो इसके केंद्र पर विभव आएगा 9 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट। तो देखना अपने पास √2 इसकी भुजा दे रखी थी, ये सभी भुजा है √2 मीटर। इसके ऊपर 100 माइक्रोकुलाम, माइनस का 50 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम और माइनस का 60 माइक्रोकुलाम आवेश रखा गया है। इसके केंद्र पर हमें विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव हमारे पास में पता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R। यह फॉर्मूला हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में, V इक्वल टू KQ/R। तो R होता है बिंदु आवेश से जो केंद्र है जहाँ पर निकालना है उसके बीच की दूरी, ये दूरी OA, और इसका फॉर्मूला होता है भुजा बटे √2। तो भुजा √2 और √2 एक पहले से ही है, तो यहाँ पर इन सभी का मान है, सभी भुजाओं की जो दूरी आएगी आवेश से वो कितनी आएगी, 1 मीटर। अब इसके केंद्र पर निकालना है तो OA के कारण निकालेंगे, OB के कारण, OD के कारण और OC के कारण, सभी को जोड़ देंगे तो हमारे पास में जो आंसर है वो आएगा 9 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 गुणा 10 की पावर -8 कूलम तथा माइनस का 2 गुणा 10 की पावर -8 कूलम के दो आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर दूर है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विद्युत विभव शून्य मान लीजिए। अनंत पर विद्युत विभव क्या मान लेना है? शून्य मान लेना है। यानी कि अपने पास कोई दो आवेश स्थित हैं, यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर हम नाम लिखते हैं बिंदु B, और यहाँ पर इसका केंद्र है P। तो बिंदु A पर आवेश है वो है 3 गुणा 10 की पावर -8 कूलम, B पर है माइनस का 2 गुणा 10 की पावर -8 कूलम, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये तो दूरी दी गई है, ये दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो ये हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर पर जो विद्युत विभव है वो है 0। तो ये x मान लेते हैं, तो अपने पास ये दूरी हो जाएगी 15 माइनस x। ओके, यानी कि ये दिया है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि बिंदु A से x दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विद्युत विभव हमें क्या मानना है? शून्य मानना है। तो एक जो बिंदु P' है वो हम मान लेते हैं कहीं इससे दूर स्थित है P' बिंदु। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन में विद्युत विभव की गणना करनी है। इसमें जो केस फर्स्ट होगा वो क्या होगा कि जब बिंदु P है वो A तथा B के ऊपर कहीं पर भी स्थित है, यानी कि जब बिंदु P A तथा B पर कहीं स्थित है
पहली कंडीशन है कि जब बिंदु P, ये बिंदु P एक भी रेखा पर कहीं पर स्थित हो, या फिर दूसरी कंडीशन आएगी कि P डैश के ऊपर विद्युत विभव कितना आएगा। तो दो कंडीशन में हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसमें जो पहली जो गणना करते हैं वो करते हैं जब बिंदु P A तथा B पर कहीं स्थित हो। तो ये प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव देखेंगे और माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव देखेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि अपने पास क्या करना है, KQ1/S प्लस KQ2 अपॉन ये दूरी है इसकी 15 - x बराबर कितना, 0। अब देखना आगे, ये सारे के सारे मान हमारे पास में है वो रखें, KQ1/x और Q1 का मान कितना है, Q1 का मान यहाँ पर है 3 × 10⁻⁸, ठीक है, प्लस K गुणा Q2 का मान है -2 × 10⁻⁸ बटा 15 - x बराबर 0। K गुणा 3 × 10⁻⁸ बटा x बराबर, या फिर यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो माइनस K गुणा 2 × 10⁻⁸ और बटा 15 - x बराबर 0। अब देखना आगे करते हैं इसको। K गुणा 3 × 10⁻⁸ बटा x बराबर करेंगे, क्योंकि माइनस से बराबर होते प्लस में K गुणा 2 × 10⁻⁸ बटे 15 - x। तो देखना ये K से ये K कैंसिल, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल, अपने पास बचा 3/x बराबर 2/15 - x। तो वज्र गुणा करेंगे, 15 × 45 - 3x बराबर 2x। तो 45 - 3x - 2x बराबर 0। 45 बराबर 5x, x बराबर 9, इसमें आएगा ये सेंटीमीटर। तो पहली स्थिति क्या आ गई है कि x बराबर 9 सेंटीमीटर पर, यानी कि जो धनात्मक आवेश से 9 सेंटीमीटर पर कोई दूरी बिंदु P है, तो वहां पर विद्युत विभव क्या होगा, 0 होगा। तो पहली कंडीशन हमें ये निकालनी थी, यानी कि अपने पास ये कोई एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इस जो AB के ऊपर कहीं पर भी बिंदु कोई P स्थित है, इस बिंदु P पर हमने मान लिया है विद्युत विभव 0। कितनी दूरी पर, x दूरी पर। तो दूरी x की गणना करनी है। अगर जो AB के अगर आगे बढ़ाएं तो बिंदु P डैश हमें प्राप्त होगा। तो बिंदु P डैश के ऊपर विद्युत विभव कितना आएगा वो अब हमें निकालना है। तो देखना, अब P डैश स्थिति के लिए हम करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो बिंदु A से P डैश की दूरी है ये हम मान लेते हैं कितनी है, x है। तो जो ये दूरी अपनी बचेगी वो कितनी बचेगी, x - 15, क्योंकि ये अपनी टोटल कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की है x, ये है 15, तो ये कितनी हो जाएगी, x - 15। तो फॉर्मूला अपने पास KQ1/x प्लस KQ2 अपॉन x - 15 बराबर 0। तो Q1 का मान कितना है, 3 × 10⁻⁸ बटे x बराबर K गुणा Q2 का मान है 2 × 10⁻⁸ बटे x - 15। तो K से K कैंसिल, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ है, तो 3/x बराबर 2/x - 15। तो 3x माइनस 15 को 3 से गुणा करेंगे 45 से, और बराबर कितना, 2x। तो x बराबर कितना आएगा, 45 है। ऋणात्मक आवेश से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा, 0। तो एक तो इसमें आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर और दूसरा आंसर कितना आएगा, 45 सेंटीमीटर।
तो ये अपने पास से अपने कोई दो बिंदु है ए और बी, इस पर आवेश है 3 गुणा 10 की पावर -8, इस पर आवेश है माइनस का 2 गुणा 10 की पावर -8। कोई इसके मध्य में बिंदु P है, ये बिंदु P है, कहीं पर भी हो सकता है, इसके AB के अंदर ये बिंदु कहीं पर भी हो सकता है। किस बिंदु पर विद्युत विभव होगा? हमने मान लिया है कि बिंदु x दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव 0 होगा। तो जो x दूरी हमें ये x का मान निकालना है, ये अपने पास आ गया 9 सेंटीमीटर। और ये फॉर्मूला था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का KQ/R। इसी फॉर्मूले से किया है KQ/, अगर दूरी x है, आवेश 2 है तो Q1 और Q2, ये दूरी है दूसरी x - 15, सॉरी उसमें थी 15 - x, तो इसमें 9 सेंटीमीटर। जब दूसरी स्थिति के आगे AB को हम आगे बढ़ाएं तो बिंदु P'2 कहीं पर स्थित है, तो जो P' के कारण जो विभव हमें प्राप्त होगा वो होगा 45 सेंटीमीटर, जो कितनी दूरी पर है? माइनस आवेश के कारण है 45 सेंटीमीटर की दूरी पर। आज का क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है, इसके कोनों पर -2 माइक्रोकूलम, +3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से अपना कोई वर्ग है, यहाँ पर A, B, C और D, इसकी भुजा है 0.9 मीटर, यह भी है 0.9 मीटर, यह 0.9 मीटर। यहाँ पर रखा है -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर रखा है +3 माइक्रोकूलम, यहाँ पर रखा है -4 माइक्रोकूलम और यहाँ पर रखा है +5 माइक्रोकूलम। तो इसके केंद्र पर विद्युत विभव हमें निकालना है, तो हमें ये दूरी पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए और ये, यानी कि इस दूरी का पता होना चाहिए हमें, OA का पता होना चाहिए, OB का, OC और OD। इसका फॉर्मूला होता है भुजा बटे √2, A/√2। A का मान है 0.9 बटे √2, यानी कि OA और C इन सभी का मान कितना आ गया? 0.9 बटे √2। अब इसके केंद्र पर विद्युत विभव निकालना है, तो कैसे करेंगे? KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 और KQ4/R4 V इक्वल टू, यहाँ पर है K, तो बाहर ले लिया है K को। Q1 का मान कितना है? -2 माइक्रोकूलम, तो -2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। R1 इसका मान यहाँ पर √2 है, यह 0.9 √2 प्लस Q2 का मान है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 गुणा 10 की पावर -6 R2 0.9 बटे √2। Q3 का मान है -4 माइक्रोकूलम, 4 गुणा 10 की पावर -6 बटे 0.9 √2 प्लस 5 माइक्रोकूलम, 5 गुणा 10 की पावर -6 0.9 बटे √2। अब हम क्या करेंगे? 10 की पावर -6 को भी हम बाहर ले लेते हैं, K गुणा 10 की पावर -6 बटे ये √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 0.9। अंदर क्या बचा? -2 +3 -4 +5। V इक्वल टू, K का मान है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -6 √2 बटा 0.9। इसको हम सरल करेंगे, 3 में से 2 गया 1 बचा, और यहाँ पर कितना बचा? 5 में 4 गए, यहाँ पर बचेंगे 2। अब हम इसको सरल करेंगे, तो V इक्वल टू, ये पॉइंट आएंगे तो ऊपर 1 चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 10 की पावर 10 गुणा 10 की पावर -6 गुणा √2 गुणा 2। अब हम इसको देखना सरल करेंगे यहाँ पर, तो V इक्वल टू कितना आएगा? 10 की पावर 4
2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा 10 की पावर 10 में से 6 गया 4, 10 की पावर 4 v इक्वल टू अंडर रूट 2 का मान 1.414, ये 10 की पावर 4, तो v इक्वल टू कितना आएगा 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2.828 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट। ये अपने पास आंसर आ गया। ये कोई वर्ग दिया था ए बी सी डी, यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -4 प्लस का 5 माइक्रोकूलम। इसके केंद्र पर विद्युत विभव निकालना था, तो प्लस के आवेश के कारण जहां पर निकालेंगे उसकी दूरी पता होनी चाहिए, तो बिंदु ए से और जो ओ की दूरी ये पता होनी चाहिए, और ये फॉर्मूला होता है भुजा बटे अंडर रूट 2। भुजा है 0.9 बटे अंडर रूट 2, तो अपने पास ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी तीनों चारों का मान कितना गया 0.9 बटे अंडर रूट 2। केंद्र पर विद्युत विभव निकालना है, तो सभी -2 क्यू आवेश के बिंदुओं पर विभव देखेंगे के क्यू बटे R1 से। इसी प्रकार -3 माइक्रोकूलम आवेश के बिंदुओं पर विभव, इसी प्रकार -4 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, और इसी प्रकार से हम देखेंगे +5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, और सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.828 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 सेंटीमीटर भुजा के एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। समषटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अपने पास ये कोई षटभुज है, 6 भुजाएं इसकी, 1 2 3 4 5 6, ये इसका केंद्र है। इस पर इसको नाम दें ए बी सी डी ई और एफ, ये इसका केंद्र हो गया ओ। तो इसके शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है प्रत्येक शीर्ष के ऊपर। यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम। 10 सेंटीमीटर भुजा के, इसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें देखनी पड़ेगी इनकी दूरी इस प्रकार से। तो ये अपने पास जो ये बनेगा समबाहु त्रिभुज, और 10 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी भुजा, ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये कितनी है, सारी की सारी भुजाएं हैं 10-10 सेंटीमीटर की। यानी कि आवेश से इसकी दूरी दे रखी है r बराबर 10 सेंटीमीटर, या r इक्वल टू 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। अब इसमें 6 भुजा दे रखी हैं, इसके केंद्र पर विद्युत विभव निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समषटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव, तो v इक्वल टू हमारे पास होता है के क्यू बटे आर, और षटभुज यानी कि 6 भुजा है, तो 6 गुणा के क्यू बटे आर, मान रख देंगे 6 गुणा के का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू क्यू, क्यू का मान है 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 गुणा 10 की पावर -6 और बटे आर, आर का मान कितना है 10 गुणा 10 की पावर -2। ठीक है, अब हम इसको सरल करते हैं, तो अपने पास क्या आएगा v इक्वल टू, ये अगर कैंसिल हो रहे हैं तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 2 दिया 6, ये 9 दिए कितने हो गए 27, गुणा 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर माइनस कितने हैं 6, तो 10 की पावर 3 और बटे 10 की पावर -2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 गुणा 10 की पावर 3 और 2 5, 27 गुणा 10 की पावर 5, यानी कि अपने पास v इक्वल टू आया है 27 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट। ये अपने पास इसका आ गया आंसर। यानी कि ये अपने पास एक समषटभुज दिया है 10 सेंटीमीटर भुजा का, इसके केंद्र पर हमें क्या निकालना है विद्युत विभव निकालना है।
और तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R। के का मान समषटभुज है, 6 से इसको गुणा कर दिया है क्योंकि जो संभव त्रिभुज है भुजा इसकी क्या है बराबर है 10-10 सेंटीमीटर है, तो 6 गुणा KQ/R। तो ये आ गया 6। के का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 और Q का मान दे रखा 5 माइक्रो कूलम, तो इसको कूलम में बदल लेंगे 5 गुणा 10 की पावर -6। R का मान दे रखा है 10 गुणा 10 की पावर -2, ये कैंसिल कर दिया है 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, तो ये होगा 9 तिया 27। 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -6 है, तो 9 में से 6 गया, 10 की पावर कितना बचा 3 बटे 10 की पावर -2। अब इसको सरल करेंगे a की पावर m बटा a की पावर n से, तो a की पावर m प्लस n, तो 10 की पावर 3 और 2 5, तो v इक्वल टू 27 गुणा 10 की पावर कितना आ गया अपने पास 5 आ गया है, क्योंकि a की पावर m बटा a की पावर n से इसको सरल कर लेंगे तो -3 ऊपर जाते ही 10 की प्लस का 2 हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 10 की पावर 5 है, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2.7 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये अपने पास इसका वो आंसर है वो आ गया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 अंडर रूट 2 भुजा वाले वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रो कूलम के आवेश रखे गए हैं, वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। ये अपने पास एक वर्ग दे रखा है, इसको नाम देते हैं ABCD। इसकी भुजा है 2 अंडर रूट 2, ये इसकी भुजा दे रखी है। प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रो कूलम, यहाँ पर भी 2 माइक्रो कूलम आवेश रखा है, B पर भी 2 माइक्रो कूलम, C पर भी 2 माइक्रो कूलम और बिंदु D पर भी 2 माइक्रो कूलम। ये इसका केंद्र है और इस केंद्र O के ऊपर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमें इस भुजा का पता होना चाहिए कि ये भुजा है वो कितने आएगी। तो हमें पता है ये भुजा होती है a बटे अंडर रूट 2, ये भी a बटे अंडर रूट 2, ये भी a बटे अंडर रूट 2 और ये भी a बटे अंडर रूट 2, यानी कि अपने पास OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD है, वो कितना आएगा a बटे अंडर रूट 2। a का मान कितना दिया है 2 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, ये भुजा आ गई है 2 सेंटीमीटर की। आवेश कितना है, समान आवेश दे रखा है, Q का मान है 2 माइक्रो कूलम या फिर 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। तो इसकी कितनी भुजा दे रखी है 4 भुजा, और चारों भुजाओं पर आवेश समान है, तो विभव आएगा V इक्वल टू KQ/R और इसको किसे गुणा कर देंगे 4 से, तो 4 गुणा K का मान है 9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान कितना दिया हुआ है 2 गुणा 10 की पावर -6 बटे 2, तो 2 दूनी 4, तो V इक्वल टू 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 गुणा 10 की पावर 9 में से ये घटा देंगे 6, कितना बचेगा 3 वोल्ट। तो विभव है वो कितना आएगा 36 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट, या फिर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2 और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 वोल्ट। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन था 2 अंडर रूट 2 भुजा वाले वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रो कूलम के आवेश रखे गए हैं, वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। ये जो वर्ग का केंद्र है इसके ऊपर हमें विद्युत विभव निकालना है। ABCD 4 भुजाएं, प्रत्येक पर 2 माइक्रो कूलम का आवेश है, ये रहा 2 माइक्रो कूलम आवेश, तो हमें ये दूरी पता होनी चाहिए, और ये होती है भुजा बटे अंडर रूट 2। तो भुजा है 2 अंडर रूट 2 और फॉर्मूले में अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, अपने पास कितना बचेगा 2 बचेगा। सभी पर आवेश समान आवेश है और 4 भुजा है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के फॉर्मूले को 4 से गुणा करेंगे, तो K का मान है ये 4 आ गया, K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 और बाद में अपने पास आवेश Q का मान 2 गुणा 10 की पावर -6 बटे 2 गुणा मीटर में बदल लेंगे, सेंटीमीटर है तो 2 गुणा 10 की पावर -6 2,
तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, दूनी 36, 9 में से 6 गया 3 और ये 10 की पावर 2 जाएंगे 5 हो जाएंगे। 36 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट इसका आंसर है, वो आ जाएगा।